वेलकम टू वर्ल्ड व्यूज। मैं जसबी। म्यांमार सेना ने लोकतांत्रिक तरीके से चुनी हुई सरकार का तख्ता पलट देश में एक बार फिर इमरजेंसी लागू कर दी और म्यांमार के आर्मी कमांडर मिन आंग हांग द्वारा सत्ता को अपने हाथों में ले लिया है। और इस घटना का वर्ल्ड मीडिया ने प्रमुखता से कवर किया है। यहाँ पर अल जजीरा का आर्टिकल देख पा रहे, सीरियस ब्लो टू डेमोक्रेसी, वर्ल्ड कंडे म्यांमार मिलिट्री को। बीबीसी का आर्टिकल देख पा रहे होंगे कि म्यांमार को आंग सान सू की डिटेन्ड एज मिलिट्री सीज कंट्रोल। टाइम्स का आर्टिकल यहाँ पर देख पा रहे होंगे, हाउ म्यांमार्स फ्रेक्साइल पुश फॉर डेमोक्रेसी कोलैप्स्ड इन ए मिलिट्री कू। तो इस घटना पर न केवल वर्ल्ड मीडिया के द्वारा प्रमुखता से कवरेज किया गया है, बल्कि वर्ल्ड के प्रमुख देशों के द्वारा भी तीव्र प्रतिक्रिया व्यक्त की गई है। यहाँ पर हम अमेरिका की बात करें तो अमेरिका ने म्यांमार सेना को चेतावनी देते हुए कहा है कि संयुक्त राज्य अमेरिका हाल के चुनावों के परिणाम को बदलने या म्यांमार के लोकतांत्रिक व्यवस्था को बाधित करने के किसी भी प्रयास का विरोध करता है, और अगर ये तख्ता पलट खत्म नहीं हुआ तो जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। और यहाँ पर ये भारत की प्रतिक्रिया बहुत इंपॉर्टेंट बनती है, क्योंकि भारत न केवल म्यांमार का पड़ोसी देश है, बल्कि भारत लगातार वहाँ पर भारी मात्रा में इन्वेस्टमेंट कर रहा है। तो यहाँ पर आप विदेश मंत्रालय का एक ट्वीट देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि वी आर द डीप कंसर्न। यहाँ पर भारत ने कहा है कि हम बहुत गहराई से हम चिंतित हैं, और इंडिया हैज़ ऑलवेज बीन स्टेड फास्ट इन सपोर्ट टू द प्रोसेस ऑफ डेमोक्रेसी ट्रांजिशन इन म्यांमार। तो उसमें भारत के द्वारा ये कहा जा रहा है कि भारत हमेशा म्यांमार में जो ये लोकतांत्रिक प्रक्रिया का जो ट्रांसपोशन हो रहा है उसके साथ हम मजबूती के साथ खड़े, और हमें विश्वास है कि वहाँ पर लोकतंत्र को वापस बहाल किया जाएगा, और हम नज़दीकी से म्यांमार की हर सिचुएशंस को मॉनिटर कर रहे हैं। और यदि हम ऑस्ट्रेलिया की बात तो ऑस्ट्रेलिया के विदेश मंत्री मैरिज पाइने के द्वारा सू की रिहाई की मांग करते हुए कहा गया है कि जो नवंबर 2020 में आम चुनाव, उन आम चुनावों का जो परिणाम है उन्हीं के अनुरूप नेशनल असेंबली की शांतिपूर्ण ढंग से उसको पुरजोर तरीके से पुनर्गठन करने का उन्होंने प्रतिबद्धता जताते हुए समर्थन जताया है। तो ये था वर्ल्ड मीडिया की यदि हम बात कर प्रतिक्रिया और विश्व के प्रमुख देशों की प्रतिक्रिया। और साथ ही यदि हम पड़ोसी देश चाइना की बात करती कि चाइना की यदि हम बात करें तो चाइना लगातार म्यांमार के अंदर भारी मात्रा में इन्वेस्टमेंट कर रहा है। म्यांमार और चाइना दोनों बहुत बड़े आर्थिक सहयोगी भी हैं। तो इस वजह से चाइना के द्वारा भी एक प्रतिक्रिया देते हुए ये कहा गया है कि हम चाइना म्यांमार की जो ये बदलते हालातों को नज़दीक से वॉच कर रहे हैं, और हर प्रकार की सूचना जुटाने और इस घटना का हमने भी संज्ञान लिया है। और यदि हम चाइना के प्रोजेक्ट की हम बात करें तो चाइना के द्वारा खनन, आधारभूत संरचना और गैस पाइपलाइन परियोजनाओं पर अरबों डॉलर खर्च किए हैं। और ये भी इन दिनों खबर आ रही थी कि म्यांमार और चाइना के बीच में इन दिनों काफ़ी ज़्यादा दूरियां बढ़ रही है, क्योंकि चाइना लगातार म्यांमार के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप कर रहा था और वहाँ के जितने रिबेल्स हैं उनको हथियार उपलब्ध करवा रहा था। और अब यदि हम इसमें ये कहें कि क्यों तख्ता पलट किया गया, इसके पीछे वो वजह क्या थी कि जिस वजह से आर्मी को अपने हाथों में सत्ता लेनी पड़ी, तो इसके पीछे सबसे बड़ी वजह है नवंबर 2020 के अंदर वहाँ के जो संसद के चुनाव, दोनों सदनों की जो 476 सीटों पर चुनाव, और इनमें से दोनों सदनों में कुल 476 में से 396 सीटों पर आंग सान सू की जो प्रमुख पार्टी है जिसका नाम है नेशनल लीग ऑफ डेमोक्रेटिक, तो इनको भारी मात्रा में जीत हासिल हुई। और इस जीत के बाद ये कहा जा रहा था विपक्ष के द्वारा कि इसमें धांधली हुई है। तो धांधली का आरोप लगाए जा रहे थे आंग सान सू की पार्टी है जिसका नाम है नेशनल लीग फॉर डेमोक्रेसी को, जो कि स्पष्ट बहुमत बता। हालांकि देखिए 29 नवंबर को ही इस वर्ष 2021 की हम बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर म्यांमार का जो चुनाव आयोग उनके द्वारा ये स्पष्ट कहा गया था कि देखिए ये जो धांधली के जो आर्मी के द्वारा आरोप लगाए जा रही है पूरी तरह से सही नहीं है। और लेकिन विपक्ष लगातार मांग करता रहा कि री इलेक्शन होने चाहिए। यहाँ पर हिंदुस्तान टाइम्स का आर्टिकल भी देख पा रहे होंगे कि ये भी नवंबर 2020 का आर्टिकल है कि म्यांमार अपोजिशन पार्टी डिमांड री इलेक्शन एज आंग सान सू की हेड्स फॉर विक्ट्री। तो जिस वजह से ये माहौल बन रहा था, और वर्ल्ड के लगभग हर मीडिया के द्वारा ये आशंका व्यक्त की जा रही थी कि शीघ्र ही
आर्मी वहाँ पर कू कर सकती है और वहाँ पर सैनिक तानाशाही स्थापित कर सकती है। और यदि हम बात करें म्यांमार के सैनिक शासन इतिहास का, तो बहुत लंबा इतिहास है। वर्ष 2062 से लेकर वर्ष 2011 तक वहाँ पर मिलिट्री का ही शासन रहा है। वर्ष 1948 में म्यांमार ब्रिटेन से स्वतंत्र हुआ था और स्वतंत्र होने के बाद में 1962 में सेना का जो प्रमुख है था वहाँ उस समय वो था ने मिन। उनके द्वारा तख्ता पलट कर वहाँ पर जुंटा स्थापित कर दिया था। म्यांमार के अंदर सैनिक शासन को जुंटा कहा जाता था। तो उसके बाद फिर 1968 में जुंटा के खिलाफ बड़ी मात्रा में प्रदर्शन हुए आंग सान सू के नेतृत्व में, और सुरक्षा बलों के द्वारा प्रदर्शनों पर भारी गोलियां चलाई गई, जिस वजह से सैकड़ों लोगों की मौत हो गई थी। तो इसके बाद में फिर आंग सूची को क्या है कि डिटेन कर दिया गया था। 90 में जब आंग सान सूची की नेशनल लीग फॉर डेमोक्रेसी को जबरदस्त जीत हासिल हुई, तो लेकिन सेना के द्वारा उस समय सत्ता सौंपने से इनकार कर दिया गया था। फिर नवंबर 2010 के अंदर जब पहली बार चुनावों में सेना को भारी मात्रा में समर्थन मिला, तो इन चुनाव में धांधली और आरोप लगाते हुए नतीजों की सबके द्वारा बहिष्कार कर दिया गया था। परंतु फिर भी लोकतांत्रिक तरीके से जो प्रोसीजर है चलती रही। इस बीच जो आंग सान सूची को वर्ष 2010 के अंदर एक लंबे समय के बाद में नज़रबंद से रिहा कर दिया गया था, और वर्ष 2015 में 1990 के बाद पहली बार स्वतंत्र रूप से आम चुनाव हुए, और आंग सान सूची की जो पार्टी थी जिसका नाम है नेशनल लीग फॉर डेमोक्रेसी, उनको भारी मात्रा में जीत हासिल हुई, भारी समर्थन लोगों का मिला। और इसके बाद एक सेना के द्वारा एक अपना सत्ता पर प्रभाव स्थापित करने के लिए और सत्ता में अपनी भागीदारी बनाने के लिए वर्ष 2008 के अंदर एक संविधान के अंदर प्रारूप बना तैयार किया गया। संविधान के अंदर एक विशेष रूप से ये प्रावधान कर दिया गया कि सत्ता के अंदर कुल सीटों का 25% जो अधिकार होगा यानी कि आरक्षण होगा वो आर्मी का होगा, और प्रमुख मंत्रालयों में 25% के मंत्री सेना के ही बनेंगे। और ये इस प्रकार का प्रावधान किया गया था कि यानी कि युगोस्लाविया के संविधान के पैटर्न पे ही यहाँ पर एक पैटर्न संविधान की व्यवस्था कर दी गई। तो उसके बाद से लगातार ही म्यांमार के अंदर आर्मी का प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से प्रभाव रहा, और आज भी प्रभाव रहा। लेकिन अब जो जिस प्रकार के घटनाक्रम हुआ उसके आधार पर ये लोकतंत्र के लिए एक बहुत बड़ा हमला था, और भारत के ऊपर निश्चित रूप से इसका बहुत बड़ा प्रभाव पड़ना लाजमी है। तो ये था हमारा आज का वीडियो। उम्मीद है वीडियो पसंद है, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिए। चैनल सब्सक्राइब नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलता है इसी प्रकार वीडियो के साथ। वीडियो सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।